नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, अभी जैसे कि हमारे बहुत सारे पूजा आदि के ऊपर जब हम वीडियो बनाते हैं आरती आदि के ऊपर, तो कई लोग जो है शास्त्र विधि का पालन तो करना चाहते हैं, यानी कि शास्त्र विधि से कैसे आरती की जाती है, कितने बार घुमाए जाते हैं, ये सवाल जो है सभी के मन में होता है। जो लोग कम से कम सीख रहे हैं, मतलब पूजा आदि जो है वो सीखना चाहते हैं, पर कई समय जो है वो पूरी तरीके से शास्त्र विधि का पालन नहीं कर पाते हैं। अर्थात जो है, जैसे कि हमारे शास्त्र में कहा गया है कि पैर में 4 बार हमें घुमाना चाहिए, उसके बाद जो है नाभि देश में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार और सर्वगात्र में जो है 7 बार जो है वो करना चाहिए। तो पैर से जो है 4 बार घुमाते हुए आरती शुरू होती है। उसके बाद नाभि देश में जो है 2 बार, मुखमंडल में जो है 3 बार और जो है सर्वगात्र में यानी कि सर्वांग में जो है 7 बार जो है वो घुमाई जाती है। यहाँ पर एक सवाल मैं आप लोगों का बता देता हूँ। बहुत सारे समय आप लोगों का सवाल आता है कि दादा, आप कई जगह पर जो है पैर में 3 बार भी करने को कहते हैं। हाँ, पैर में जो है 3 बार भी जो है करने का चलन है। पैर में जो है 3 बार भी जो है करने का चलन है, पर शास्त्र में जो है 4 बार ही मूलतः जो है करने के लिए कहा गया है, पर पैर में कई जगह पर जो है 3 बार करने का भी चलन है। तो अगर 3 बार देखिए आप करते हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है। अगर आप पैर से 3 बार करते हुए फिर जो है आप आरती करते हैं भाव, क्योंकि आरती का जो समय होता है ना, उसमें हर समय जो है गिनती आदि के साथ उस तरह से करना भी सभी के लिए संभव नहीं होता है, क्योंकि आरती एक ऐसा समय होता है और उस समय जो है देखिए हम मतलब धूप ज्योति दीप ज्योति को लेकर हम जो है उस परम ज्योति परम ईश्वर की जो है हम आराधना कर रहे हैं। चाहे आप आद्याशक्ति रूप में उन्हें देखें, चाहे आप जो है ब्रह्म रूप में देखें, जो भी रूप में आप देखते हैं, तो परब्रह्म हो या आद्याशक्ति की, हम उस ज्योति से ही जो है आराधना कर रहे हैं आरती के समय। तो हर समय जो है गिनती के साथ करना भी संभव नहीं होता है, और अगर कोई नहीं कर पाता है तो इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। तो इस जगह पर जो है पैर में 3 बार घुमाए जाते हैं। पैर में 3 बार भी जो है, मतलब शुरू जब वो कर रहे हैं आरती, जब वो शुरू कर रहे हैं तब जो है वो पैर में 3 बार बस घुमाते हैं। उसके बाद जो है वो कितने संख्या, मतलब संख्या की वो गिनती नहीं करते हैं। तो ये भी जो है आरती करने का एक चलन है कि पैर में 3 बार घुमाते हुए ही जो है आरती शुरू करते हैं, पर जो है उसके बाद अलग से वो गिनती नहीं करते हैं, या फिर उसके बाद सर्वांग में जो है 7 बार कम से कम घुमाते हैं बस। पर ज़्यादातर मैंने बहुत देखे हैं कि पैर में 3 बार घुमाते हुए जो है उन्होंने आरती शुरू की, उसके बाद जो है आधे घंटे तक जो है वो आरती करते ही जा रहे हैं, मतलब धूप दीप से लेकर वो आरती करते ही जा रहे हैं। ये एक भाव का विषय होता है। वैसे देखिए, ये भी एक उच्च भाव का विषय होता है। इस तरह से आरती करना तो सभी के लिए ये भी संभव नहीं है, और बहुत सारे लोग जो है शास्त्र की विधि का ही पालन करना चाहते हैं। तो उसमें जो है पैर में 4 बार, नाभि देश में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार और सर्वांग में जो है 7 बार के लिए कहा गया है। कोई अगर जो है 3 बार पैर में आरती घुमाने के बाद जो है आरती शुरू करता है और फिर जो है अलग से कोई संख्या की गिनती नहीं करता है, तो उसमें समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। ये भी जो है किया जा सकता है। अब विषय यह आता है कि शास्त्रीय रूप में जो लोग आरती करना चाहते हैं, पर वो भी जो है काउंट नहीं रख पाते हैं, अर्थात जो है थोड़ा सा आरती उन्होंने शुरू तो कर दी, पर उसके बाद जो है वो अपना काउंट सही से नहीं कर पा रहे हैं, मतलब काउंट में उनका ध्यान नहीं रहता है। पहले पहले जब लोग आरती करते हैं ना, तो ये समस्या होना ही बहुत स्वाभाविक है। तो उस जगह पर मैं आपको कहूँगा, आप जो है पैर में, अर्थात जो है जैसे ही आप आरती शुरू करते हैं तो पैर में पहले जो है इस प्रकार से जो है 4 बार आप जो है घुमाइए, और उसके बाद जो है कम से कम आप जो है, कम से कम मतलब जो है शास्त्र विधि अनुसार सर्वांग में जो 7 बार है उस तरह से आप 7 बार घुमाइए, और इसके बाद जो है आप अपने मन के भाव से आरती करिए। अर्थात जो है उसके बाद आपको काउंट करने की आवश्यकता नहीं है। सर्वप्रथम जो है आप पैर में इस तरह से 4 बार जो है
आप घुमाइए, पैर में इस तरह से आप 4 बार घुमाइए और उसके बाद जो है सर्वांग में जो है आप 7 बार घुमाइए, सर्वांग में जो है आप 7 बार घुमाइए। तो सर्वांग में धूप दीप लेकर जो है आरती के जो भी द्रव्य आदि जो है उन्हें आप 7 बार घुमाइए। तो इस प्रकार से भी जो है आप आरती कर सकते हैं। ये भी शास्त्र विधि ही है, क्योंकि शास्त्र में कहा गया है कि पैर में 4 बार, नाभि देश में 2 बार, मुखमंडल में 3 बार और जो है सर्वांग में 7 बार। तो जो लोग जो है पूरी तरीके से देखिए, बहुत सारे समय ये जब आरती हम कर रहे हैं तो पूरी तरीके से एकदम दिमाग में इस चीज़ को बैठा लेना या फिर इसे ध्यान रखते ही आरती करने से क्या होता है, ईश्वर की तरफ मन नहीं रहता है। ईश्वर की तरफ कई समय जो है, जो जिनका अभ्यास हो गया है उनके अलग विषय है, पर पहले पहले जो लोग कर रहे हैं या फिर कई समय जो है लोगों का इस प्रकार से काउंट करने से उनका थोड़ा भाव, देखिए सभी का तो एक जैसे नहीं होता है, सभी के भाव अलग अलग होते हैं। तो वो शायद भगवान के नाम ही उस समय जपना चाहते हैं, तो उनका भाव जो है ऐसा होता है कि उस समय काउंट करना उनके लिए संभव नहीं होता है, पर फिर भी शास्त्र विधि भी वो पालन करना चाहते हैं। तो उस जगह पर मैं आपको कहूँगा आप यही नियम पालन करिए कि शास्त्र विधि भी यहाँ पर आपका पालन हो रहा है और आपका भाव भी जो है वो पूर्णता जो है वो भगवान के प्रति जो है समर्पित हो रहा है। अर्थात जो है आप पैर में आप जो है इस प्रकार से सर्वप्रथम जो है 4 बार घुमाते हुए आरती शुरू करिए और उसके बाद जो है सर्वांग में आप 7 बार ऐसे घुमाइए, सर्वांग में आप 7 बार घुमाइए और उसके बाद जो है आप काउंट मत करिए। बस जो है शास्त्र विधि के इस नियम का आप पालन करिए कि पैर में सबसे पहले आप 4 बार घुमाइए और उसके बाद जो है सर्वांग में जो है 7 बार आप घुमाइए, सर्वांग में आप 7 बार घुमाइए और इसके बाद जो है काउंट ना करते हुए जो है आप आरती करिए। दोस्तों कोई उसमें समस्या नहीं है। अब जो है आप अपने मन से जो है अपने मन में अपने मन की भाव से जो है परिपूर्ण होकर अपने मन की भाव को समर्पित करते हुए अपने इष्ट नाम को जपते हुए, यानी कि जिनके आप पूजा कर रहे, जो आपके आराध्य है उनके नाम को जपते हुए जो है आप आरती करिए। दोस्तों उसमें आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। बस प्रथम जब आरती शुरू कर रहे हैं तो पैर में 4 बार और सर्वांग में जो है आप 7 बार आरती के धूप दीप पात्र को घुमाइए और उसके बाद जो है काउंट करना आप छोड़ दीजिए। बस अपने आराध्य की नाम जो है मन में जपिए और आरती करिए। दोस्तों कोई समस्या उससे नहीं होगा। तो मुझे लगता है शास्त्र विधि का पालन करते हुए और अपनी भाव को समर्पित करते हुए कैसे आप आरती करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से आपका जो है जो सवाल आप लोगों का था वो आप लोगों को जवाब मिल गया है। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।